गाइस मैं आपको बोलता हूँ कि इसको ये ऐसे वाले में सेट कर दो, रेक्टेंगल वाले में सीधा होके ये वीडियो मत देखना। तो आज हम लोग खेलने नहीं वाले हैं, देखने वाले हैं खूनी मंडे की एक डरावनी वीडियो। और कमेंट में बोलो कि मेरी कितनी फटी होगी, मेरी वॉइस पहचान के सोचो। और साथ ही साथ सारा क्रेडिट जाता है खूनी मंडे को, लेकिन खूनी मंडे के पास मेरे से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। यार खूनी मंडे से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर दो ना, वैसे ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अब ये चीज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। गाइस आवाज आ रही है, अब देखते हैं वीडियो। ये देखो गाइस, आज मैं अकेला बना रहा हूँ वीडियो, यार दोस्त भी नहीं है मेरा। ये कहानी एनी की है। ओके। 25 साल की ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए लंदन आई थी। उसने सुना था कि लंदन का एक फेमस और लग्जरियस एंटीक होटल लैंगम होटल हॉन्टेड है। कई साल गाइस ये होता है क्या सच्ची में? अगर कोई गया है ना लंदन या फिर लंदन से है तो बोलिएगा हाँ ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। पहले एक डॉक्टर और उसकी वाइफ हनीमून मनाने आए थे। वो दोनों उस होटल के रूम 333 में रुके थे। पर उस डॉक्टर ने उस होटल रूम के अंदर पहले अपनी वाइफ का मर्डर किया और फिर खुद को भी मार डाला। प्लॉट ट्विस्ट। क्यों मार डाला अपने आप को? तब से रूम 333 में उस डॉक्टर की आत्मा भटकती है। लेकिन एनी की सोच, अरे ये तो बोलो अपने आप को क्यों मारा? एविडेंस बेस्ड थे। उसने अपने करियर में कई बार ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे जहां उसने कई झूठी और फेक हॉन्टेड लोकेशंस का सच दुनिया के सामने रखा था। उसने सोचा ये सच्ची की स्टोरी है क्या? कोई ना। कि वो रूम 333 के इस राज का पता खुद लगाएगी। उसका प्लान था कि वो वहां एक रात गुजारेगी और फिर बाकी केसेस की तरह आगे बढ़ जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस होने वाला है। लैंगम होटल के मेन एंट्रेंस से चेक इन डेस्क तक का रास्ता सॉफ्ट कारपेटेड फ्लोरिंग और बेहद बड़ी बड़ी पेंटिंग से भरा हुआ था। अपने एक हाथ में एक सूटकेस और दूसरे हाथ में एक कैमरा बैग लेकर एनी रिसेप्शन पर पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक बड़ी सी स्माइल दी। लेकिन जब एनी ने रूम 333 सामने वाला ये भूत है क्या जो इतनी खतरनाक स्माइल दे रही है? अपना बुकिंग कंफर्मेशन दिया, उस रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एक पल के लिए सुन सा पड़ गया। उसके हाथों का मूवमेंट रुक गया। यार ये ऐड आ गया। अच्छा कि उसे अचानक से क्या हुआ, तो वो सॉरी मैम कहकर फिर से मुस्कुराने लगी। एनी अपने काम की वजह से कई होटल्स में रुक चुकी थी और आजकल लगभग सभी ही होटल्स चाबियों की जगह की कार्ड्स देते थे। इसलिए जब रिसेप्शनिस्ट ने एक अटपटी स्माइल के साथ एनी को एक चाबी दी तो एनी को थोड़ा अजीब लगा। पूरे होटल में काफी चहल पहल थी, पर होटल के 3rd फ्लोर का माहौल कुछ अलग ही था। पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। रूम 333 ये क्या है? कोई बोलेगा ये कौन सा होटल है? 3 कॉरिडोर के दूसरे कोने में था। उस कॉरिडोर की वॉल्स पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिनके कलर्स फेड हो चुके थे। वॉल लैंप्स डिम थे और उनकी पीली रोशनी में हर चीज की परछाइयां कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थी। कारपेट काफी पुराना सा था, जैसे उसकी सफाई ही नहीं हुई है। कोई आता नहीं। हर कदम पर पैरों के नीचे की लकड़ी हल्की सी आवाज कर रही थी। रूम का दरवाजा डार्क पॉलिश्ड वुड से बना था जिसमें ब्रास का एक हेवी हैंडल था। जब एनी ने वो हैंडल पकड़ा तो वो कुछ ज्यादा ही ठंडा था। दरवाजा खुलते ही एनी का स्वागत अंधेरे से हुआ। उसने अपना सूटकेस नीचे रखा और फोन की टॉर्च ऑन की और रूम के स्विचेस ढूंढने लगी। रूम का डेकोर विक्टोरियन स्टाइल का था। एक बड़ा किंग साइज बेड, एंटीक ड्रेसिंग टेबल और एक फुल लेंथ मिरर जो डायरेक्टली बेड के सामने वॉल पर लगा हुआ था। उसे फाइनली बेड के पास स्विच बोर्ड मिल गया। पर जैसे उसने लाइट्स ऑन की, दरवाजे से एक जोर की आवाज आई। एनी चौंक गई और बहुत धीरे से पीछे पलटी। उसने अपना सूटकेस दरवाजे के बाहर रखा था और वो लुढ़क कर गिर गया था। उसने सूटकेस बेड के पास रखकर अपना कोट उतारा। बैग
अनजिप किया और अपना रिकॉर्डिंग सेटअप निकालना शुरू किया। ओके चीज सिस्टमैटिकली, पहले ट्राइपॉड, फिर कैमरा और फिर माइक सेटअप कर दिया। ठीक है। शाम ढल चुकी थी और रात होने लगी थी। एनी ने अपने लिए एक सैंडविच ऑर्डर किया अभी तक तो और कमरे के एक कोने में पड़े सोफे पर आराम से बैठ गई। नवंबर का महीना था, इसलिए एनी को थोड़ी सी ठंड लग रही थी। उसने अपने रूम के फायरप्लेस में एक छोटी सी आग जलाई और अपने लैपटॉप पर होटल रूम की गोस्ट साइटिंग्स पर रिसर्च करने लगी। अच्छा उसका प्लान सिंपल सा था। गाइस मैं शायद समझ गया कि ये भूत देखेगा और ये तो रिसर्च कर रही है और उसके बाद मार वो देगा। उस रात रूम को रिकॉर्ड करेगी और अपने एक्सपीरियंस को रिव्यू करेगी। उसने सारा इंतजाम कर लिया था। कैमरा रोलिंग था, माइक ऑन था और एनी इंटरनेट की दुनिया में खो चुकी थी। उसे भी पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद एनी के दरवाजे पर एक नॉक हुई और एनी की नींद खुल गई। नींद में एनी को कुछ समझ नहीं आया, पर तभी वो नॉक की आवाज फिर से आई। इस बार एक आदमी की आवाज के साथ, योर रूम सर्विस मैडम। लेकिन एनी ने तो सिर्फ एक सैंडविच मंगवाया था जो बहुत पहले ही डिलीवर हो गया था। कंफ्यूजन में एनी उठी, शायद किसी और का ऑर्डर उसके रूम में आ गया था। एनी ने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर एक बटलर खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक प्लेट रखी थी और वो एक बड़ी सी लिड यानी एक ढक्कन से कवर्ड थी। एनी ने दरवाजा खोला और उस बटलर से कहा कि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, पर उस बटलर ने कहा कि वो एनी का ही ऑर्डर है और उसने ये कहते ही प्लेट के ऊपर से लिड हटाई, जिसे देखकर एनी के होश उड़ गए। उस ट्रे के ऊपर एक प्लेट थी और उस प्लेट पर एनी का कटा हुआ सर रखा हुआ था। वो देखकर एनी की चीख निकल गई और पल भर के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। जब एनी ने फिर से आंखें खोली तो वो बटलर हवा में कहीं गायब हो गया था और पूरे कॉरिडोर में उसके अलावा कोई नहीं था। एनी को कुछ समझ नहीं आया। एनी ने तुरंत अपने रूम का दरवाजा बंद किया और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगी। और उसके कैमरे का कार्ड करप्ट हो गया था। ये कैसे पॉसिबल था? सेटअप के टाइम एनी ने सारे डिवाइसेस क्रॉस चेक किए थे। उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर चेक किया, उसमें भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ना ही नॉकिंग की आवाज और ना ही उस बटलर की, सिर्फ दरवाजा खुलने और बंद होने और एनी की चीखने की आवाजें रिकॉर्ड हुई थी। उस समय रात के 1 बज रहे थे। फायरप्लेस में आग अब भी जल रही थी और उस कमरे की ठंड बढ़ती ही जा रही थी। एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बेडरूम में गई और अपना मुंह पानी से धोने लगी। तभी उसे अपने सामने शीशे में कुछ बेहद भयानक दिखा। उसके ठीक पीछे एक डरावना सा आदमी खड़ा था। इसके लंबे लंबे गाइस लगता है ये वही डॉक्टर की आत्मा नाखून थे। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा सड़ चुका है। उस आदमी ने विक्टोरियन एरा के कपड़े पहने हुए थे जो जगह जगह से फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो वही डॉक्टर है जिसकी कहानी एनी ने पढ़ी थी। उसके हाथ एनी की ओर बढ़ने लगे, मानो वो एनी का गला दबाने वाले हों। लेकिन एनी जैसे ही पलटी, उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। एनी को अब बहुत डर लगने लगा था। उसे लगा कि अब उसका उस रूम में रहना सेफ नहीं है। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और रूम से बाहर निकलने लगी। पर अब रूम का दरवाजा ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने एनी को उस कमरे के अंदर लॉक कर दिया है। तभी उस रूम 333 की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। उन फ्लिकरिंग लाइट्स में एनी को वो भयानक आदमी फिर दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर सफेद था और उसकी आंखें पीली। वो आदमी धीरे धीरे उसके पीछे खिड़की तोड़ के भाग। जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगी। होटल के 2-3 स्टाफ मेंबर्स एनी के रूम में आ गए। उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। एनी बाथरूम के शीशे में अपना सर मार रही थी और जोरों से चिल्ला रही थी। शीशा लगभग पूरी तरह टूट चुका था और एनी के चेहरे में घुसा हुआ था। उस रूम में एनी के अलावा कोई नहीं था। उन्होंने किसी तरह एनी को शीशे से पीछे खींचा। एनी पागलों की तरह चीख रही थी। स्टाफ ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और कुछ ही पलों में एनी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो होटल के मेडिकल रूम में थी। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया।
उसने कहा कि वो भयानक दिखने वाला आदमी उसका सर पकड़कर बार बार उसे शीशे में मार रहा था। बाद में उसे एक होटल स्टाफ से पता चला कि वो डॉक्टर की आत्मा ही थी, क्योंकि उसने अपनी बीवी को भी बिल्कुल इसी ढंग से मारा था। इस इंसिडेंट के बाद एनी ठीक तो हो गई, लेकिन वो शायद ही कभी होटल लैंगम के उस हॉन्टेड रूम 333 को भूल पाएगी। चलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इतना अच्छी ही। लगी ठीक तो क्या हमारा चैनल खूनी मंडे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बोलना ऐसी वीडियो लाते रहो कि नहीं रहो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।